हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो हैं 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 4th नंबर का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस पार्ट के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। पार्ट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें जो है एक छोटी सी लड़की 13 साल की लड़की एन फ्रैंक, जो कि अपनी डायरी लिखती है और वो उस डायरी में जो है अपने सारा घटनाक्रम का वर्णन करती है और आगे चल करके वो डायरी जो बड़ी फेमस होती है। इस प्रकार से घटनाक्रम इस कहानी में, इस पार्ट में चलता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार से कंटिन्यूस आपको जो वीडियो मिलते रहें। आइए हम इसमें वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें वो बच्ची जो है एन फ्रैंक, वो है एक डायरी लिखती है। तो ए डायरी रिकॉर्ड्स, एक डायरी जो है वो क्या रिकॉर्ड करती है? पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट्स, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, विचारों को, या जो है फैमिली इवेंट्स को। तो एक्चुअली में डायरी जो होती है उसमें हम जनरली क्या रिकॉर्ड रखते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारे विचारों को, इस सबको जो है हम उसको रिकॉर्ड रखा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एनी फील्स ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू राइट डाउन हर थॉट्स बिकॉज। एन फ्रैंक जो है उसको बहुत तीव्र इस बात की इच्छा होती है, उसको ऐसा बहुत जबरदस्त रूप से लगता है कि वह हर थॉट्स बिकॉज, वह अपने विचारों को लिखे, क्योंकि सी इज एन अकम्प्लिश्ड राइटर, या जो है सी नीड्स टू लाइटन हर मेंटल स्ट्रेस। एक्चुअली में वह जो है सी नीड्स, वह चाहती थी टू लाइटन हर मेंटल स्ट्रेस, अपने जो मानसिक तनाव था उसको कम करना चाहती थी। मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो वह डायरी लिखने की उसकी तीव्रतम इच्छा थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों हम। वाट वाज एनीज डायलेमा दैट। जो एन फ्रैंक थी उसकी क्या दुविधा थी? टू राइट और नॉट, कि वह लिखे या नहीं लिखे, टू स्टे होम और गो आउट। एक्चुअली में वो इस बात में बड़ी दुविधा में थी कि वह टू राइट और नॉट, कि वह लिखे या ना लिखे, और टू स्टे होम और गो आउट, कि वह घर पर ठहरे या बाहर जाए। तो एक्चुअली में वो जो थी इस बात से बड़ी कंफ्यूज थी कि टू राइट और नॉट, वह लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि वह ये इस बात को जानती थी कि ये अगर वो डायरी लिखेगी तो क्योंकि उसकी उम्र इतनी कम है कि कोई भी उसे गंभीर नहीं लेगा। तो इस बात में उसका संशय सा था। अगला प्रश्न देखेंगे। एन फेल्ट डिप्रेस्ड बिकॉज सी हैड नो रिलेटिव नियर हर, क्योंकि उसके कोई संबंधी नहीं थे। डिडेंट हैव ए रियल फ्रेंड, उसका कोई वास्तविक साथी नहीं था। हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन, एक्चुअली में उसका कोई ऐसा मित्र नहीं था जिस पर कि वह विश्वास कर सके, इसलिए जो है वह बड़ी डिप्रेशन में थी। तो उसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एनी वुड अलाउ वन टू रीड हर डायरी वैन। एनी जो है कब अपनी डायरी को वह पढ़ने की अनुमति देगी, या किसको पढ़ाएगी, किस पर विश्वास करेगी? तो इसका जो हम ऑप्शन देखेंगे, पहला वाला जो है सी वुड हैव अ रियल फ्रेंड, वह किसको अनुमति देगी? जब वह उसको एक अच्छा बिल्कुल विश्वस्त साथी या सही सी वुड हैव एन रियल फ्रेंड, जब उसे वास्तविक मित्र मिल जाएगा तो उसको जो है वह डायरी पढ़ने की अनुमति देगी। अगला प्रश्न में। पेपर हैज़ मोर पेशेंस बिकॉज, कागज जो होता है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर में, कागज में जो होता है वह मोर पेशेंस, अधिक धैर्य होता है, बिकॉज, क्योंकि एनीथिंग कैन डन टू इट एंड इट वोंट कंप्लेन, क्योंकि कोई भी जो है कान डू इट, कोई भी इस पर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, और इसके अलावा शिकायत भी नहीं करता। एंड इफ इट इज़ लाइफलेस, तो एक्चुअल में इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला होगा। कागज़ पर हम अपनी भावनाओं को किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, और वो किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं करता है, तो उसका पहला वाला ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जो है वाट वाज द एज ऑफ एन है, यानी कि इस उम्र कितनी थी? 13 साल की थी, 13 उसकी एज है। आइए अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला वाला जो प्रश्न है इसमें, वाज एनी कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्या वाकई में जो एनी थी इस पूरी दुनिया में वाकई अकेली थी? नो, सी वाजंट, वह बिल्कुल अकेली नहीं थी, उसके रिश्तेदार वगैरह जो थे। अगला वाला प्रश्न जो है, व्हाट इज हर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सी इज हैविंग ए गुड टोन, सी इज हैविंग गुड टाइम, उसके पास अच्छा समय था, या सी इज अनेबल टू गेट एनी क्लोजर टू अ फ्रेंड। एक्चुअली उसकी समस्या ये थी कि सी इज अनेबल टू गेट एनी क्लोजर टू अ फ्रेंड, वह किसी को भी जो है जल्दी से अपना मित्र नहीं बना पाती थी, किसी से भी घनिष्ठता जो है वह नहीं बढ़ा पाती थी, ये उसमें जो है उसकी बड़ी समस्या थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। दिस इज वाई एनी हैज स्टार्टेड राइटिंग, दिस इज वाई, यही वो कारण था जिसकी वजह से एनी ने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? नोटबुक स्टार्ट करी, डायरी स्टार्ट करी, रजिस्टर स्टार्ट किया। तो एन फ्रैंक ने जो है डायरी लिखना स्टार्ट किया। अगला वाला प्रश्न जो है, एंड वह यंगर टू हर सिस्टर मार्गरेट बाई 3 ईयर। एनी जो थी, एन फ्रैंक जो थी, मार्गरेट से 3 साल छोटी थी।
2 years और 4 years इसके ऑप्शन नहीं होंगे, 3 साल छोटी थी तो इसका ये उसका ऑप्शन होगा। अगला वाला जो है, हु वाज द लास्ट वन इन द फ्रैंक फैमिली टू इमाइग्रेट टू हॉलैंड। एन फ्रैंक के परिवार में वह सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने कि बाद में प्रवास किया? तो एक्चुअली में एनी पेरेंट्स, एन हरसेल्फ या एनी सिस्टर। तो एक्चुअली में एन फ्रैंक हरसेल्फ जो है सबसे लास्ट में वो गई थी, तो उसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर पहले जा चुके थे, सबसे लास्ट में वही गई थी, तो एन हरसेल्फ जो है इसका ऑप्शन होगा। अगला वाला जो है, मिसेस कूपर्स वाज एनिस। मिसेस कूपर जो वाज एनिस, वो आंट थी, टीचर थी या नैनी थी? तो एक्चुअली में मिसेस कूपर्स थी, वो उसकी टीचर थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, इन द समर ऑफ द 1940 में ग्रैंड माँ जो है मेट विद एन एक्सीडेंट, हैड एन ऑपरेशन, डाइड इन इलनेस। तो एक्चुअली में हैड एन ऑपरेशन, दादी माँ जो है 1941 में बीमार पड़ गई थी, उनके बीमारी की वजह से उनको एक ऑपरेशन करना पड़ा था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अगला वाला जो है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, वर्ष के अंत में हम दोनों ही जो हैं हमारे आंख में आंसू थे। वाट डज इट मीन्स, इसका मतलब, इसका क्या तात्पर्य है? इसका कहने का तात्पर्य कि बोथ ऑफ देम डिसलाइक ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को नापसंद किया करती थी। या जो है, मिसेस कूपर्स एंड एन वर इमोशनली अटैच टू ईच अदर। एक्चुअल में उसकी मिस जो टीचर थी, अध्यापिका मिसेस कूपर्स, और एन खुद जो थी, वो दोनों इमोशनली अटैच्ड, भावनात्मक रूप से उनमें बड़ा लगाव था, और वह एक दूसरे से उनकी विदा हो रही थी, तो इससे दोनों बड़ी भावुक हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो उनका विदाई का समय था, इसलिए था। उसके बाद, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर नाउ इन द एनिस फैमिली। उसकी दादी के गुजरने के बाद उसके परिवार में कितने सदस्य रह गए थे? तो उसके परिवार में जो है अब 4 सदस्य रह गए थे, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। आइए स्टूडेंट्स, हम अगले वाला जो है प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में जो है अगला वाला प्रश्न है, हुज किट्टी। किट्टी कौन थी? तो एनीज फ्रेंड, एनीज टॉय, एनीज डायरी। एक्चुअली में एनीज की डायरी जो थी, उसमें जो उसका नाम रख रखा था, उसने किट्टी रख रखा था, तो उसका जो किट्टी एक्चुअली में एनी की डायरी थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द एंटायर क्लास वाज नर्वस बिकॉज। पूरी की पूरी क्लास जो थी बड़ी की थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी उदास सी थी। क्यों? देयर एग्जाम्स वर टू बी हेल्ड, क्योंकि उनके एग्जाम होने वाले थे, या देयर रिजल्ट्स वर टू बी डिक्लेयर्ड। जो एक्चुअली में पूरी क्लास इसलिए डिप्रेस थी क्योंकि उनका परीक्षा परिणाम जो था वह घोषित होने वाला था या बताया जाने वाला था, इसलिए सारी क्लास जो थोड़ी डिप्रेशन में थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट डू द स्टूडेंट्स कीप टेलिंग ईच अदर। व्हाट डू द स्टूडेंट्स कीप टेलिंग ईच अदर। बच्चे जब उनको पता लगा कि भाई उनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? नो टू लॉस होप, वे उम्मीद ना छोड़ें। दैट्स द रिजल्ट डू नॉट मैटर, दैट्स द रिजल्ट डू नॉट मैटर, कि परीक्षा पढ़ना कोई खास महत्व नहीं रखता। एक्चुअल में वो जो बच्चे थे एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, वह कोई खास बात नहीं, डू नॉट होप, उम्मीद मत छोड़ो, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, इस प्रकार से एक दूसरे को जो है सांत्वना दे रहे थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन बूट्स। दिस मीन्स, हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है, और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग बूट्स, इसका क्या मतलब है? ऑल द क्लास इज शेकिंग विद फियर एंड एंग्जायटी, ऑल द क्लास इज एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग हॉलीडे। एक्चुअली में ऑल द क्लास जो है इन शेकिंग विद फियर एंड एंग्जायटी, पूरी की पूरी क्लास जो थी डर के मारे थोड़ी सहमी हुई थी, तो ये इसका मतलब है। अगला वाला जो देखेंगे उसके बाद में, व्हाट इज हाफ द क्लास डूइंग आफ्टर हियरिंग ऑफ द प्रमोशन ऑफ मीटिंग। जब उन बच्चों ने सुना, व्हाट इज हाफ द क्लास आफ्टर हियरिंग ऑफ प्रमोशंस मीटिंग, जब प्रमोशन मीटिंग के बारे में बच्चों को जब पता चला कि मीटिंग हो रही है, उनका परीक्षा परिणाम सुनाया जाने वाला है, तो दे आर एंजॉइंग द न्यूज, वे उस खबर को जो एंजॉय कर रहे थे, या जो है दे आर फियरफुल एंड मेकिंग बैट्स, बच्चे एक्चुअली में डर सहम गए थे, और मेकिंग बैट्स, वो एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे, इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे थे। अगला वाला जो है, हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। इस पूरी दुनिया में जो है कौन जो है अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर, अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर कौन है? तो एक्चुअली में इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, स्कूल और टीचर। तो टीचर इसका ऑप्शन है। इस धरती पर जो है एन के अनुसार अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर जो है वो एक टीचर होते हैं। अगला वाला, विद हुम एन गेट्स अलॉन्ग प्रेटी वेल। विद हुम, किसके साथ जो है एनी गेट्स अलॉन्ग प्रेटी वेल, सबके साथ उसका अच्छा था, तो टीचर्स के साथ जो था उस सबके साथ अच्छा मेल जो था उसका अच्छा, सबके साथ अच्छा भाव था। अगला जो है, मिसेस कैसिंग टीचर, मिसेस कैसिंग द टीचर ऑफ मैथ्स, साइंस आर्ट्स नहीं है इसमें, इसका ऑप्शन सही हो मैथ्स का। मिस्टर केसिंग जो मैथ्स के टीचर थे। अगला वाला जो है वही वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी, वही वाज, क्यों जो है
मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी, एन फ्रैंक से जो है वो मिस्टर केसिंग नाराज थे, क्यों थे? बिकॉज सी वाज नॉट गुड एट मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स में अच्छी नहीं थी, या फिर जो है बिकॉज सी वाज वेरी टॉलकेटिव, या फिर इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है सेकंड वाला है, क्योंकि एन फ्रैंक जो थी वह बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी और ये बात जो थी मिसेस केसिंग को पसंद नहीं आया करती थी, इसलिए वो थोड़ा उससे नाराज़ थे, वे उससे तो उसको पसंद नहीं किया करते थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम जो है हाउ डिड मिस केसिंग पनिश एनी, एनी को सजा देने के लिए श्रीमान मिस्टर केसिंग ने क्या किया? ही मेड हर स्टैंड ऑन हर डेस्क, ही मेड हर स्टैंड ऑन हर डेस्क, उन्होंने स्टैंड ऑन बैक, उन्होंने उसको अपने डेस्क पर खड़ा होने के लिए कहा, या जो है असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, या उसको अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकंड वाला होगा, सजा देने के लिए मिस्टर केसिंग ने जो है उसको अतिरिक्त गृह कार्य दिया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, व्हाट एक्स्ट्रा होमवर्क वाज असाइंड टू एनी, एनी को जो है एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया गया? 20 मैथ्स प्रॉब्लम, 20 जो है गणित की समस्या, या जो एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, उसको सेकंड वाला ऑप्शन होगा एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स। इस पर जो है उसको मिस्टर केसिंग ने अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दिया, तो उसको ऐसे लिखने के लिए दिया उसको। सम स्टूडेंट्स फॉर एनी आर डमीज, इसका ऑप्शन है हैड स्ट्रॉन्ग स्टूपिड इडियट्स, एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं होंगे इसमें। पहला वाला, इस पैसेज के अनुसार, पार्ट के अनुसार जो है एनी फ्रैंक थी वो कुछ स्टूडेंट को डमीज माना करती थी। ये एक्चुअली में मैटर वो तब कहती है जब उसको लगता है कि भाई कौन से विद्यार्थी जो प्रमोशन होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, तो उस मैटर को उसका मानना है कि उसकी क्लास के कई विद्यार्थी जो एक्चुअली डमीज हैं। अगला वाला जो है व्हाट डिड एनी प्रॉमिस हर टीचर, एन फ्रैंक जो है अपने अध्यापक से क्या वायदा कर दिया? दैट सी वुडंट टॉक एट ऑल, कि वह बातचीत नहीं करेगी, एंड दैट सी वुड कंट्रोल हर टॉकिंगनेस, एक्चुअली में वह वादा करती है कि वह अपनी बातचीत की जो प्रवृत्ति है, वो जो बहुत ज़्यादा बातें करती है उस पर नियंत्रित करेगी। ये इसका ऑप्शन होगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, व्हाट डिड एनी डू इन मिसेस केसिंग क्लास दैट डे, उस दिन जो है एन फ्रैंक ने जो है मिसेस केसिंग की क्लास में क्या किया? पहला वाला ऑप्शन है इसमें सी डिडंट टॉक एट ऑल, उसने बिल्कुल बातचीत नहीं करी, या जो है सी टॉक थ्रू आउट हिज क्लास, वह उसकी पूरी क्लास के समय, उसके पूरे पीरियड में जो है लगातार बात करती रही। तो उसका सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा द क्लास रोड विद लाफ्टर, बिकॉज क्लास जो है जोर से हंसी या दहाड़ती है या बहुत जोर जोर से में हंसती है, क्योंकि एन वाज मेड टू वॉक लाइक ए डक, क्योंकि एन जो है वो डक की तरह चलती है, या जो है द टाइटल ऑफ ए ऐसे वाज फनी, क्योंकि जो निबंध का जो टाइटल था वो बड़ा फनी या मजाक किया था, तो इसलिए पूरी क्लास जो है जोर जोर से ठहाके मार के हंसती है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। अगला बात देखेंगे, व्हाट डिड एनी फाइंड टू बी रिडिकुलस, उसको बड़ा जटिल सा लगता है। क्या जटिल लगता है? द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे, जो निबंध था उसका विषय उसको बड़ा टिपिकल लगता है, या जो है हर क्लासमेट्स बिहेवियर, या उसके कक्षा साथियों का जो व्यवहार था वो उसको रिडिकुलस लगता है। तो एक्चुअली में द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे जो था वो उसको थोड़ा रिडिकुलस, थोड़ा जटिल सा लगता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, अपॉन रीडिंग एनीज पोएटिक वर्क मिसेस केसिंग वाज एंग्री, अम्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली इसका ऑप्शन है अम्यूज्ड। जब मिस्टर केसिंग ने जो उसका पोइटिक वर्क पढ़ा, एन फ्रैंक का जो निबंध दिया था उसको पोइटिक जब रूप में जब लेकर, कविता के रूप में जब लेकर गई, तो मिस्टर केसिंग ने उसको बड़ा आनंद लिया, उनको बड़ा मतलब मजाक के रूप में उसको लिया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिस्टर केसिंग असाइन टाइटल्स टू एनी फॉर ऐसे राइटिंग? तो 1, 2 और 3, तो 3 टाइम्स मिस्टर केसिंग जो है उन्होंने एन फ्रैंक को जो असाइन दिया था, जो उसने निबंध लिखने के लिए दिया था, वो 3 बार दिया था इसमें, तो उसका ये ऑप्शन थर्ड वाला रहेगा। आइए स्टूडेंट्स, हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक फॉर द ऐसे राइटिंग, जो तीसरा वाला जो था, व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक, जो तीसरी बार जो निबंध उसको दिया गया एन फ्रैंक को अध्यापक मिस्टर केसिंग के द्वारा, तो उसका जो टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था? तो था ए चैटर बॉक्स, या क्वैक 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 सेड मिसेस चैटर बॉक्स। तो इसका ये क्वैक क्वैक जो है ऑप्शन इसमें होगा। तीसरी बार जो उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था, उसका जो था, जो हेडिंग जो था वो ये था इसका। अगला वाला, अबाउट विच ट्रेड्स कांट वी डू मच, अबाउट विच ट्रेड्स, कौन सी बात जो है, कौन सा गुण जो है, कांट वी डू मच, ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो नेचुरल होता है वो आर्टिफिशियल होता है, या इनहेरिटेड। इसमें इनहेरिटेड आएगा, जो हमारे जन्मजात जो गुण होते हैं हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो हमें
हमारे स्वभाव से या हमारे जो माता पिता होता है उनसे मिला हुआ गुण होता है, तो हम ज़्यादा उसमें बदलाव कुछ कर नहीं पाते हैं। अगला वाला देखेंगे हमें, हु ऑफर्ड टू हेल्प एनी विद हर हिज है। हु ऑफर्ड, किसने जो है सहायता करने के लिए मदद, किस जो हेल्प ऐसे लिखने के लिए, एन फ्रेंको को ऐसे लिखने के लिए मदद करने की पेशकश किसने करी? हर मदर ने, उसकी माँ ने, हर फ्रेंड सै ने। तो हर फ्रेंड सै ने जो है उसकी मित्र जो थी सै ने, उसने उसको निबंध लिखने में मदद करी। अगला वाला जो देखेंगे प्रश्न देखेंगे, व्हाट वुड एन मेक श्योर, एन फ्रेंक जो है व्हाट वुड एनी मेक श्योर, एन फ्रेंक जो थी किस बात से श्योर थी? सी वांटेड टू मेक श्योर दैट, वह इस बात को निश्चित कन्फर्म थी, उसको पक्का विश्वास हो गया था कि द जोक टर्न ऑन मिस्टर केसिंग, जो यह मजाक जो है निश्चित रूप से मिस्टर केसिंग पर पड़ेगा, मतलब उल्टा पड़ेगा। ये दांव जो है वह उसको सजा देने के हिसाब से बार बार जो है वो उसको निबंध का एक्स्ट्रा वर्क दे रहे थे, लेकिन अब जो है उस पोएटिक वर्क को देख करके एन फ्रेंको को लग गया था कि भाई ये जो निश्चित रूप से जो दांव है उनका उल्टा पड़ जाएगा। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा डियर स्टूडेंट्स, सी वांटेड टू मेक श्योर दैट सी वुड बी अलाउड टू टॉक इन द क्लास। एक्चुअल में इसको पढ़ करके उनको बात की अनुमति देंगे, ऐसा नहीं था। फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कि उसको इस बात का पक्का हो, भाई अनुमति देंगे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन दांव जो है उल्टा पड़ेगा, ये कन्फर्म उसको हो गया था। अगला वाला जो है द पोइम वाज अबाउट एन्स फैमिली, ये जो पोइम है ये एन के परिवार के बारे में थी या डक्स फैमिली? तो एक्चुअली ये पोइम जी थी वो डक्स फैमिली के बारे में थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, एन्स मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग, टॉकिंग मच, थिंकिंग। एन फ्रेंक की जो मदर थी उसको भी इस बात की जो हैबिट थी, तो किस बात की कि वह खुद भी टॉकिंग मच, बहुत ज़्यादा बातें कहा करती थी या बहुत ज़्यादा बोला करती थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द बेबी डकलिंग्स वर डन टू डेथ बिकॉज, छोटे छोटे जो डकलिंग्स थे मर गए, क्यों मर गए? दे क्वेक्ट ग्रेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला करते थे। दे डिडेंट कीप क्वाइट, दे क्वेक्ट ग्रेटली, दे डिडेंट कीप क्वाइट, क्योंकि वे जो थे दे डिडेंट कीप क्वाइट, उनको वे चुप रह नहीं सके। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा इसमें। अगला वाला देखेंगे, द फादर स्वान ऑफ एन्स एसेस सिम्बोलाइज्ड, द फादर स्वान ऑफ एन्स एस, एन्स का जो निबंध है, द फादर स्वान ऑफ द एन ऐसे सिम्बोलाइज, इस एन फ्रेंक की जो निबंध था उसमें फादर स्वान को किसका प्रतिनिधित्व करता था या किसको संबोधित था? तो ऑल द स्वान ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के सारे स्वान था उनको, या जो है मिस्टर केसिंग। तो एक्चुअल में इसमें जो एन फ्रेंक थी उसने मिस्टर केसिंग को सिम्बोलाइज किया था। अगला वाला और आखिरी प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, व्हाट वाज सो गुड अबाउट मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग के बारे में क्या बात अच्छी हुई? He didn't say anything to and he took the joke in a good man humor। एक्चुअल में उन्होंने जो है he took the joke in a good humor, उन्होंने जो ये बात जो पोएटिक वर्ड लिखा उसको ह्यूमर, अच्छा उसने अंदाज से या मजाक में लिया। ये उनके लिए व्हाट वाज सो गुड अबाउट मिस्टर केसिंग, ये उनके लिए बड़ी अच्छी सी बात रही। मतलब उन्होंने इस बात बुरा नहीं माना और किसी प्रकार की उन्होंने मारा पीट या किसी प्रकार की सजा वजा उसको नहीं दी, उसको अच्छे स्वभाव में लिया और बाद में जो एन के साथ में उन्होंने अच्छा बर्ताव किया। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो जो है लगातार मिलते रहें, ताकि आप हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।